जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस का दूसरा चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं हीट होता क्या है। हीट आपका जो है ये होता क्या है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी बाय द वर्चुअल ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस। जो हीट है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, कीवर्ड आप याद करें, जो चीज याद करना है कीवर्ड कर लीजिएगा तो पूरा डेफिनेशन ही याद हो जाएगा। पूरा डेफिनेशन है, 2-3 वर्ड से ही बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर। जो गर्म शरीर से ठंडे शरीर में जाता है, किसके कारण? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। ठीक है, जो हीट है वो गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी में जाता है, किसके कारण? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। टेम्परेचर जो उसके बीच में डिफरेंस है उसके कारण ये जाता है। ठीक है, हीट समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट जो आपका है स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब एक ऐसा यूनिट। जैसे देखिए एग्जांपल देते हैं रियल लाइफ से। मैं पहले भी बता चुका हूँ, साइंस को आप रियल लाइफ से कनेक्ट करिए। फॉर एग्जांपल आपका लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज क्या है? आपके एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल फील्ड में ही है। ठीक है, उसके बाहर वो लोकल लैंग्वेज नहीं चलता है। ठीक है, तो देखिए किसी स्टेट का कुछ है, किसी स्टेट का कुछ है, लेकिन ठीक है एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर कंट्री का एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है ना। फॉर एग्जांपल इंडिया में से हिंदी और इंग्लिश का ज़रा प्रचलित है, मतलब ज़्यादा यूज किया जाता है। तो एक टाइप का नेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं हिंदी और इंग्लिश। भारत कैसे है नहीं, लेकिन कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह एक ऐसा यूनिट है जो मतलब पूरे दुनिया का एक ऐसा यूनिट कनेक्ट किया। मतलब कोई कुछ यूज करता है, कोई जूल, कोई ये, कोई कुछ फलाना ठिकाना कुछ करता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा यूनिट किया जाता है जो मतलब सब कंट्री उसे एक्सेप्ट करे और पर्टिकुलर यूनिट को ही एक्सेप्ट करे और उसे ऐसा यूनिट कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? जैसे इंडिया का क्या हुआ, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ऐसे अमेरिकन का हो गया, वहाँ इंग्लिश बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है, पाकिस्तान में उर्दू बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है। समझ आ गया? उसी तरह एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट हीट का क्या है? जूल। समझ आ गया ना? ठीक है, आगे देखते हैं अब टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर होता क्या है? तो जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। एग्जाम का टाइम है, अब बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। और इस बार नेवी पार होगा। नेवी में इस बार पक्का आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ये वादा करता है एलाइड गुरुकुल। ठीक है, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, वरना डिसलाइक करिए, जैसा आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए देखते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर जो ये अपना प्यारा सा टेम्परेचर है, इसके बारे में देखते हैं टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। आप ही बताइए, कैसे बुखार आ गया? ठीक है, आपको बुखार आ गया, कैसे पता चलेगा कितना बुखार है? 100 है, 200 है, क्या है? कैसे चलेगा? आपका बॉडी टेम्परेचर नापा जाएगा तभी तो। टेम्परेचर एक ऐसा चीज है जिससे पता चलता है कोई कितना हॉट है, कितना कोल्ड है। समझ आ गया? ठीक है, इसका ये ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है ज्यादातर पेपरों में। जो थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर क्या होता है? आप लोगों ने यूज करा है, लेकिन होता क्या है पता है? बिल्कुल बिल्कुल जो सोच रहे वही थर्मामीटर वही है। बिल्कुल, इज द डिवाइस विच मेजर द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी। एक ऐसा डिवाइस जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है कि कितना बॉडी हॉट है, कैसा फीवर जैसे होता है 100 डिग्री 98 डिग्री कितना है, थर्मामीटर से आप चेक करते हैं। बिल्कुल वही थर्मामीटर की बात हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पैरोमीटर, जो पैरोमीटर है ये होता क्या है? ये एक डिवाइस है विच मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस ल्यूमिनस बॉडी लाइक सन। जो ये डिवाइस है, जो पैरोमीटर जो डिवाइस है, इसका क्या है कि एक जो टेम्परेचर है, जो डिस्टेंस ल्यूमिनस बॉडीज लाइक सन, सन सबका टेम्परेचर ये नापता है। कितना सन कितने डिग्री है, क्या है, सेल्सियस केल्विन जो है कितना है, उसका ये काम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं टेम्परेचर स्केल। ठीक है, टेम्परेचर स्केल के बारे में देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज अ मेजर इन अ यूनिट ऑफ केल्विन। पता है आपको टेम्परेचर किस में नापा जाता है? केल्विन में। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। या फ़ारेनहाइट में एफ जो है ऊपर डिग्री का साइन लगता है, लेकिन ये डिग्री साइन मुझे कीबोर्ड में मिल नहीं रहा था। ठीक है, ये आईपैड में थोड़ा डिफरेंट कीबोर्ड है, इस वजह से मिल नहीं रहा था, इसलिए नहीं दिया। ठीक है, यहाँ फ़ारेनहाइट में ऊपर डिग्री देना है, यहाँ पे डिग्री देना है, और यहाँ पे सेल्सियस में भी डिग्री देना है। समझ गए? ठीक है, जो हमारा जो टेम्परेचर बॉडी नापा जाता है केल्विन में नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में। समझ आ गया? और एक क्वेश्चन बहुत जरा इससे ये फॉर्मूला जो दिया है, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन बनता है। ये फॉर्मूला ऐसे है नहीं, पहले फॉर्मूला आप देखिए है क्या। ठीक है, फॉर्मूला जो है आपका, चलिए कोई ढंग का कलर लेते हैं, मन बोर हो गया ना कलर देख देख के। अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला है कैसे। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसे ही लिख सकते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ऐसा है भाई, कुछ ज्यादा ही है बे, कुछ ज्यादा ही तड़कता भड़कता कलर है। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मूला है,
ठीक है। इसके बाद ये F माइनस 32 और उस अपॉन में 90 का फॉर्मूला ऐसे है। अगर आपको क्वेश्चन में सेल्सियस दिया हो और फ़ारेनहाइट निकालना हो, यार कलर बदलना पड़ेगा, बेकार लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर आपको सेल्सियस निकालना हो, F दिया होगा, ठीक है, सेल्सियस निकालना हो तो F कुछ दिया होगा 2, सेल्सियस निकालना होगा, ठीक है, समझ आ गया। तो C के जगह जैसे सेल्सियस निकालना है, F की जगह 2 दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 दे दिया, कितना हो जाएगा 30 भागा 9, और इसके बाद यहाँ पे जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से ये कर देना, यहाँ से यहाँ से कर देना, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर सेल्सियस दिया हो तो सेल्सियस के जगह C के जगह जितना नंबर दिया वो लिख देना, ठीक है। बिल्कुल इजी फॉर्मूला, समझ आ गया। ये फॉर्मूला कैसे बनाया, अगर ये आप चाहते हैं कि बताओ तो आप कमेंट करिए, स्पेशल वीडियो बनाएंगे आपको फॉर्मूला फॉर्म होता तो होता कैसे है। कोई भी चीज जो फॉर्म होता है उसके पीछे एक लॉजिक होता है, समझ आया। कोई भी चीज फॉर्म होता है, लॉजिक के बिना कुछ नहीं होता। तो लॉजिक आपको अच्छे से समझाएंगे क्या है, क्या इस फॉर्मूले के पीछे लॉजिक, ठीक है। अभी टाइम कम है इसलिए आपका टाइम लेना नहीं चाहते हैं, आगे देखते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जो हीट है वो कैसे ट्रांसफर होता है। कोई भी चीज जो हीट है ट्रांसफर होता कैसे, हीट जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है 3 मेथड से। पहला मेथड कौन सा आता है, जल्दी बोलो कौन सा आता है, कंडक्शन, ठीक है, समझ आया। कंडक्शन एक पहला मेथड है जो हीट ट्रांसफर होता है। इस मेथड में है क्या, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे आराम से, कोई अच्छा कलर लेते हैं, ठीक है, हाँ ये सही है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, द ट्रांसफर ऑफ हीट टेकिंग प्लेस ड्यू टू मोलिकुलर वाइब्रेशन। कोई हीट जो ट्रांसफर होता है मोलिकुलर वाइब्रेशन के कारण होता है, मतलब सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफर हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है, उसे कंडक्शन कहते हैं। समझ आ गया, कोई डाउट, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कन्वेंशन, ट्रांसफर ऑफ अ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। समझ आ गया, नहीं आया, चलिए कोई नहीं, समझाते हैं। ट्रांसफर ऑफ अ हीट, ठीक है, जो हीट का ट्रांसफर है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गया, एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, वहां पे एक्चुअल मूव हो रहा है, ठीक है, बॉडी मूव हो रहा है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, उसे कन्वेंशन कहते हैं। समझ आ गया। अब रेडिएशन देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी दैट कम फ्रॉम सन एंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ EM, इलेक्ट्रोमैग्नेट के फॉर्म में ट्रांसफर जो हीट एनर्जी होता है उसे रेडिएशन कहता है। यूवी रेज होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, रेडिएशन आ जाएगा, ये हो जाए, स्किन खराब हो जाता है, तो वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट ही तो है। हीट फ्रॉम सन, वो सन से ट्रांसफर होता है, किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म में, ठीक है। एनी डाउट, नहीं डाउट है, चलिए देखते हैं। अब चार्ट कंपेयर करते हैं कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस है तो है क्या, क्यों इसी टॉपिक से कनेक्ट किया है, क्या इसके बीच में कंपैरिजन है। तो चलिए कंपैरिजन देखते हैं। हीट, चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। आपको डेफिनेशन तो बता ही दिया, कोई जरूरत है नहीं, डेफिनेशन बिल्कुल यहाँ से देख लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद ऐसा यूनिट आपको बताया था, जूल होता है इसका, और इसका केल्विन होता है, इसका जूल, ठीक है, बता दिया था। अब यूनिट ऐसे मैंने बताया था कि जैसे लैंग्वेज का एग्जांपल दिया था, उसी तरह ये लोकल लैंग्वेज है, जूल्स, कैलोरीज, उसके बाद फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, मतलब जो है आपका हीट है, हीट ये 2 नाम से जाना जाता है, मतलब 2 नाम से नापा जाता है, और उसको टेम्परेचर को 3, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ठीक है, समझ आया, ठीक है। इसी तरह अब रिस्पॉन्स देते रहो यार, रिस्पॉन्स दोगे तब पढ़ने में मजा आएगा और पढ़ाने में भी मजा आएगा, ठीक है। अब सिंबल देखते हैं, जो सिंबल यूज किया जाता है हीट के लिए, हीट के लिए आपका कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, क्यू हीट के लिए किया जाता है, और टी जो किया जाता है वो टेम्परेचर के लिए किया जाता है। समझ आ गया, ठीक है। एबिलिटी टू डू वर्क, ये सब कुछ है नहीं उतना, बिल्कुल क्लियर है, और कुछ इसमें जरा खास है नहीं चैप्टर में, 1-2 नंबर का चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट सब जो है देखा जाए कि आप कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन का डेफिनेशन याद कर लेना, और ये फॉर्मूला जरूर याद करना, इससे 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन कंफर्म आ सकता है, चांस है इसमें। और इसके बाद थर्मामीटर और ये सब मीटर के बारे में थोड़ा सा जान लेना, और SI यूनिट, इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ आ ही नहीं सकता है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ यार, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, अगर खराब लगा हो तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दे, जो आपकी मर्जी, जैसा वीडियो लगे उसके हिसाब से आप कमेंट करें, जो डाउट हो आप पूछिए तो सही, मैं जवाब दूंगा। अगले वीडियो में उसको लेके आऊंगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल डिटेल वे में। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं। जय हिंद।